अब ममता जी कौन सी है, कभी वीडियो पर मुझे दिखाई नहीं देती हैं, जो हमेशा रिकॉर्डिंग के लिए बोलती हैं। कभी वीडियो पर आए तो पता चलेगा। चलिए, अभी एक जो पांच भावों की चर्चा हमने अभी की है, जो जो चर्चा हमने की है कि किस जीव को कौन सा भाव होता है, उसमें से तथ्य जो निकल कर आ रहे हैं वो है कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। पहला तो ये निकल कर सामने आया, पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। औदिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। छायिक भाव के बिना समकिति छायिक चारित्रवंत और अरहंत सिद्ध नहीं है। और मतलब और शॉर्ट करें तो छायिक भाव के बिना परमात्म दशा नहीं, और औपशमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं। मतलब किसके बिना क्या नहीं, ये हमें इस शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं। तो हमने पहला कल हेडिंग देखा था भाव और काल के बारे में। आज हमने समझा भाव मतलब किस जीव को कौन सा भाव होता है। अब अगला तथ्य हम देख रहे हैं कि कौन सा भाव बंध का कारण है और कौन सा मोक्ष का कारण है। हाँ, कोई प्रश्न है आप लोगों का? दीदी औपशमिक भाव का छूट गया था मेरा। औपशमिक भाव औपशमिक। बिना धर्म का प्रारंभ नहीं। शोभा जी। दीदी वो छाइक वाला नहीं लिख पाए थे, छाइक भाव के बिना। हाँ, तो छायिक भाव के बिना परमात्म दशा नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में। नमिता जी। दीदी ये जीवत पारिणामिक भाव में एक पॉइंट लिखा था कि ये बंध और मोक्ष से रहित है। और हाँ, इसमें आपने ये भी बताया था बंध और मोक्ष भाव भी पारिणामिक भाव है। बंध और मोक्ष भाव भी पारिणामिक भाव है। आपने लिखाया था क्या? ये मैंने ऐसा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, बंध और मोक्ष भाव से रहित है पारिणामिक भाव तो। पारिणामिक भाव में बंध और मोक्ष दोनों ही नहीं है। हाँ, ठीक है, यही कंफ्यूजन था मुझे, गलत लिख लिया था मैंने। थैंक हाँ, यू दीदी। आरती जी बोलिए। दीदी जो औदिक भाव का नहीं लिख पाई थी मैं, औदिक भाव के बिना क्या नहीं है? कोई संसारी नहीं है। मतलब जितने भी संसारी हैं सबको औदेक भाव। तो ये औदेक भाव के बिना कोई भी संसारी नहीं है। अब ये जो पांच भाव हैं, इसमें से कौन सा भाव बंध का कारण है और कौन सा भाव मोक्ष का कारण है, वो हम देख लेते हैं। तो पहला भाव का नाम क्या है? अन्विता जी। चलो, पांचों भाव के नाम बताने हैं। ममता जी हैदराबाद। और हो सके तो स्क्रीन पर आकर बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना। लेकिन हाँ जी।
बोलिए। दीदी क्या पूछा आपने? थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आया था, एक बार क्वेश्चन बोलिए दीदी। 5 भावों के नाम बताने हैं। हेलो। 5 भावों के नाम बताइए। हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। औपसमिक भाव नंबर 1, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदारिक भाव और पारिणामिक भाव। औदयिक। औदारिक तो अब शरीर के बारे में आने वाला है, वो शरीर है औदारिक शरीर। हम ये भाव की बात कर रहे हैं तो औदयिक भाव, औदयिक, औदय और वो औदारिक, औदा औदयिक, दोनों में अंतर है। ठीक है, बहुत अच्छा निशा जी। हाँ और क्या लिख नहीं रही हूँ, आज तो स्वाध्याय भी पढ़ नहीं पा रही, लिख नहीं पा रही, सूतक चल रहा था, अभी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, लिखे भी नहीं पा। सुन तो सकते हैं ना सूतक में अपन। अरे सुन तो रही हूँ, सुन तो रही, हाँ सुन रही। ठीक है, बबीता जी बोलिए। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, औपसमिक भाव, संयुक्तमिक भाव, पारिणामिक भाव। ठीक है। अनविता जी। शारदा जी बोलिए। शारदा भाभी जुड़े हैं शायद, बोलिए। कैसे? हमें पता तो है नहीं, कैसे बोलेंगे? आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। अरे म्यूट हो गया है आपका। मेरी आवाज सुलोचना आंटी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। औपसमिक भाव, छायिक भाव, औदायिक भाव, पारिणामिक भाव, क्षयोपसम भाव भाव क्षयोपसम। हाँ देखो, जिस क्रम में वहां पर बताया ना वही क्रम में बोलना चाहिए। उसका कारण भी बताया था, क्योंकि जीव बढ़ते हुए क्रम में है। औपशमिक, औदयिक, छायिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। तो सबसे ज्यादा जीव पारिणामिक भाव वाले, उससे कम वाले छायोपशमिक भाव वाले, उससे कम वाले नहीं, सबसे कम सबसे ज्यादा है पारिणामिक भाव वाले, उससे कम है औदयिक भाव वाले, उससे कम है छायोपशमिक भाव वाले, उससे कम है छायिक भाव वाले, और उससे भी कम है औपशमिक भाव वाले। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब सबसे कम औपशमिक भाव वाले और सबसे ज्यादा पारिणामिक भाव वाले जीव हैं। इसी क्रम में आपको याद करना है। चलिए अब अपन अगले पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे। कौन सा भाव बंध का कारण है और कौन सा भाव मोक्ष का कारण है, ये है हेडिंग हमारा। आज हम इसको समझेंगे कि जो 5 भाव हैं उसमें कौन से भाव बंध के कारण है और कौन से भाव मोक्ष के कारण है। तो सबसे पहले हम लेते हैं औदयिक भाव, जो हमारा अनादि से है। औदयिक भाव कैसा है? औदयिक भाव कर्म के निमित्त से उदय में आता है। ऐसा भाव करने से जीव को कर्म का बंध होता है। यह भाव बंध का कारण है। जो औदयिक भाव है वह बंध का कारण है, क्योंकि कर्म के निमित्त से उदय आया, तो उसमें यदि आप मोह करते हो, उसमें राग द्वेष करते हो, तो उससे आपका कर्म का बंध होता है। इसलिए यह भाव बंध का कारण है। मतलब जैसा उदय आया है वैसा ही भाव करें हम, तो ये भाव बंध का कारण है। गर्मी में एसी चल गया तो एकदम अच्छा लगने लगा, अच्छा फील करने लगे हम, तो ये भाव बंध का कारण है। और एसी किसी ने बंद कर दिया, आकर हमें पसीना पसीना आ रहा है और किसी ने आकर एसी बंद कर दिया, तो हमें वो बुरा लगने लगा, यह भाव बंध का कारण है। ठीक है, उदय के अनुसार हम भाव करते हैं तो वह हमारे बंध का कारण होता है। इसके बाद है क्षयिक भाव।
क्षायिक भाव चूंकि मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए क्षायिक भाव मोक्ष स्वरूप भाव है। औदैहिक भाव बंध स्वरूप भाव था, क्षायिक भाव मोक्ष स्वरूप भाव है। बल्कि तीनों ही औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव मोक्ष के कारण भाव है, या मोक्ष के हेतु भाव है, या मोक्ष स्वरूप भाव है। औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीनों ही मोक्ष स्वरूप भाव है। तो औदैहिक भी हो गया, औदैहिक भाव बंध स्वरूप भाव है, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक मोक्ष स्वरूप भाव है। तो अब पारिणामिक भाव कौन सा होगा? हम्म, पारिणामिक भाव कौन सा होगा शोभा जी? दीदी पारिणामिक भाव ना तो बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण, परम निरपेक्ष भाव। बहुत बढ़िया। इसमें बंध पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष रहित भाव है। अब 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। इस 5 मिनट में हम देख लेते हैं कौन सा भाव हे रूप है, कौन सा उपादेय है, कौन सा गेय है, ये हम देख लेते हैं, है ना। तो भावों में हे, गेय, उपादेय, ये हेडिंग आप डाल सकते हैं। अब इसमें लिखिए औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। क्षायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश उपादेय है। अब क्षायोपशमिक भाव, तो अज्ञानी के क्षायोपशमिक भाव हे हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय है। अब औदैहिक भाव, तो औदैहिक भाव पूर्णतः है यह है। औदैहिक भाव पूर्णतः है यह। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदैहिक, ये चारों का लिख लिया होगा आपने। कल्पना जी, वो लिखने में इतने बिजी हैं, जवाब देने की फुर्सत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। औपशमिक भाव फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, पहले ये चारों भावों का आप टैली कर लीजिए। औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। क्षायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश उपादेय है। क्षायोपशमिक भाव अज्ञानी के हे हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय है। क्षायोपशमिक भाव अज्ञानी के तो हे हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय है। औदैहिक भाव
औदिक भाव पूर्णतः है यह। अब कौन सा बच गया? पारिणामिक भाव। तो उसमें भव्यत्व अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव है ही है। भव्यत्व अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव है और जीवत्व रूप अपना परम पारिणामिक भाव श्रद्धेय है, परम ज्ञेय है और ध्येय है। या एक शब्द में कहें तो पारिणामिक भाव परम उपादेय है। अब एक मिनट में इसको समझ लेते हैं हम। पहला हमने लिखा है औपशमिक भाव। तो यह भाव एक देश उपादेय है। क्यों है यह एक देश उपादेय? क्योंकि यह जीव की शुद्ध पर्याय है। जो औपशमिक भाव है वह जीव की शुद्ध पर्याय है। कब प्रकट होता है औपशमिक भाव? चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है। तो चतुर्थ गुण स्थान में जीव की शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो गई। तो यह जीव की शुद्ध पर्याय है औपशमिक भाव, इसलिए यह एक देश उपादेय है। दूसरा छायिक भाव। तो ये भाव कैसा है? सर्वथा उपादेय लिखा था हमने। क्यों? क्योंकि यह जीव की स्थायी शुद्ध पर्याय है, अशुद्ध पर्याय नहीं है ये। छायिक भाव तो शुद्ध पर्याय है। और शुद्ध पर्याय भी कैसी? औपशमिक भाव भी शुद्ध पर्याय थी, छायिक भाव भी शुद्ध पर्याय। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? औपशमिक भाव तो क्षणिक थी, छायिक भाव की जो पर्याय है वह स्थायी शुद्ध पर्याय है, इसलिए छायिक भाव उपादेय है। फिर छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव को एक देश उपादेय कहा क्योंकि यह भी जीव की आंशिक शुद्ध पर्याय है। छायोपशमिक पर्याय, छायोपशमिक भाव वाली जो पर्याय है वह जीव की आंशिक शुद्ध पर्याय है। औदिक भाव तो सर्वथा है ही। ये तो समझ ही चुके हैं सब अच्छी तरह से। समझ में आ गया ना सबको कि औदिक भाव है ही क्यों है? बंध का कारण होने से औदिक भाव है। बंध का कारण क्यों है औदिक भाव? क्योंकि जैसा उदय आया उसमें वैसे ही परिणाम किए तो बंध होगा ही होगा, इसलिए वह औदिक भाव है यह। औदिक भाव का मतलब ही है कि जैसा उदय आ रहा है, उदय में जैसा चल रहा है जीव के, वैसे ही परिणाम होना, वो औदिक भाव। तो वो उससे बंध होगा, इसलिए वह है। पारिणामिक भाव परम उपादेय भाव है। क्यों? क्योंकि यह आश्रय करने के लिए उपादेय है, क्योंकि यह जीव का मूल स्वभाव है पारिणामिक भाव, इसलिए यह आश्रय करने योग्य उपादेय है। परम उपादेय, उपादेय भी नहीं, परम उपादेय। मतलब ये जो पारिणामिक भाव है वह ऐसा भाव है कि जीव का मूल स्वभाव है। यदि ये पारिणामिक भाव ही नहीं हो तो जीव ही नहीं है। तो जीव का मूल स्वभाव ये पारिणामिक, परम पारिणामिक भाव है। ये आश्रय करने, इसी के आश्रय से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, इसी के आश्रय से औपशमिक भाव होता है, इसी के आश्रय से छायिक भाव होता है, इसी के आश्रय से छायोपशमिक भाव होता है, इसी के आश्रय से परमात्मा बना जाता है, इसी के आश्रय से मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है। तो ये मुख्य भाव है पारिणामिक भाव। पूरे जिनागम में इसी पारिणामिक भाव के गीत गाए गए हैं, है ना। मैं ऐसा परम पारिणामिक भाव का धारी हूं, कैसा हूं? तो उसके लिए 47 शक्तियां, मैं ऐसा परम पारिणामिक भाव का धारी हूं मैं। 47 शक्तियां बताइए, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति। हमारी अभिलाषा जी को तो पूरी शक्तियां भी याद है उसके विशेषण सहित। तो ऐसी तो 47 शक्तियां याद है, तो आत्मा में 47 ही शक्तियां हो ऐसा नहीं है। वो तो हम याद कर पा रहे हैं, 47 शक्तियां बहुत मुश्किल से किन्हीं किन्हीं लोगों को याद होती है। तो 47 शक्तियां इसलिए उल्लेखित की गई है कि इतनी ही बुद्धि है अभी, इतनी याद कर लो वो ही बहुत है। शक्तियां कितनी आत्मा में? ऐसी 47 शक्तियों जैसी अनंत शक्तियां हैं आत्मा में। तो ये अनंत शक्तियों का पिंड, अनंत शक्तियों का जो पुंज है भगवान आत्मा, वही परम पारिणामिक भाव है और वही परम उपादेय तत्व है। ठीक है, अब इसमें देखो समय तो हो गया है, पर प्रश्न उठ रहे हैं शायद आप लोगों के। संगीता जी बोलिए। दीदी मैं लिख रही थी ना, भव्यत्व तो अभव्यत्व पारिणामिक भाव वह है। हे
अशुद्ध अच्छा। पारिणामिक होने से होते हाँ। अच्छा, फिर उपादेय क्या है, मतलब फिर वो कौन सा पारिणामिक भाव ये नहीं, ये गे है? अच्छा, ये है मतलब जानने योग्य, अभव्यक्त पारिणामिक भाव गे है। ये है जानने योग्य, क्योंकि अभी तो है तो तब हो जब हमने उसको ग्रहण हाँ कर रखा हो और फिर वो छोड़ने वाले, मतलब हम छोड़ना चाहें उनको, लेकिन हमने हाँ उसको हाँ, ग्रहण नहीं किया, वो तो है हमारे में, लेकिन बस वो गे है, जान जानने योग्य, ऐसा है। हाँ दीदी जैसे ये बोला है औदिक भाव पूर्णतः है, पर एक तरफ ये भी बोला है कि पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक रहता है। हाँ तो रहता फिर है। हम्म हाँ, तो फिर मतलब अम, है, उधर उधर भी अरे किस अपेक्षा है, ये तो है, भले रहे पर वो है, इतनी बात है, छोड़ने योग्य है। यदि वो छूट जाए तो फिर सिद्ध भगवान बन जाएंगे ना, इसलिए तो वो अनंत भगवान तक 14 गुण स्थान तक चल रहा है, गुण स्थानातीत हो जाएंगे यदि ये छूट जाएंगे तो। पर ये है, ये है छोड़ने योग्य है, पहले ये तो श्रद्धा में आए कि ये सब जितने भी औदैहिक भाव है वो सब श्रद्धा, वो सब छोड़ने योग्य है। और अनंत भगवान को जो औदैहिक भाव है वो असिद्धत्व भाव है, मतलब वो सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई, वो भी औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव के जो हमने 21 भेद पढ़े हैं ना, उसमें से हाँ असिद्धत्व भाव का औदैहिक भाव, तो उसमें क्या हुआ बस कि वो उनको सिद्ध दशा प्रकट नहीं हो रही, ये असिद्धत्व भाव है। संसारी दशा होना ये असिद्धत्व भाव है। असत्य तो ये भी तो छोड़ने योग्य है, जो संसारी दशा पना है वह भी तो छोड़ने योग्य है, इसलिए ये सारा औदैहिक भाव छोड़ने योग्य ही है यही। हाँ, दीदी ये हाँ लिखा मैंने कि अभ्यत और अभव्यक्त पारिणामिक भाव गे है, फिर ये हाँ परम उपादेय है, वो जीवत्व पारिणामिक भाव है। हाँ। विभक्त के देखो परम वास्तव में तो जीवत्व में भी दो भेद किए थे हमने, अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व तो वो 10 प्राणों से जीना ये अशुद्ध जीवत्व हो गया। और शुद्ध जीवत्व में ये जो ध्रुव अविनाशी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है वह शुद्ध जीवत्व है। लेकिन उसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो, क्योंकि उसका अलग से भेद नहीं दिया है ना, पारिणामिक भाव के 3 ही भेद दिए हैं, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। तो उनमें से भव्यत्व और अभव्यत्व तो ज्ञेय के खाते में चले गए, लेकिन जो जीवत्व है वह परम उपादेय है। जीवत्व परम पारिणामिक भाव है और वह परम उपादेय तत्व। ठीक है, हो गया सबका शंका समाधान। जी दीदी। हाँ शोभा जी, आपका और भी कोई प्रश्न है? चलिए, तो ये हमने देखा। अच्छा, इसमें एक दो तथ्य और बातें हैं। अब ये जो आप थोड़ी सी तैयारी करके आइएगा, ये जो 5 भाव हैं, इसको हम जो 7 तत्व हैं जो हमने पहले अधिकार में पढ़े थे, जीवा जीवाश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये जो 7 तत्व हैं, इन 5 भावों को इन 7 तत्वों में हम घटाएंगे। कौन सा भाव किस तत्व में घटा सकते हैं, ये आप विचार करके आइए। चलिए, अभी समय हो गया है हमारा। जिनवाणी स्तुति, हाँ अभिलाषा जी बोली। अभी बताऊं मैं आपको? नहीं अभी नहीं, अब सात तत्व समय हो गया ना, समय हो गया अभी तो, है ना। भजन कोई बोलना चाहता है तो जल्दी से बोल लीजिए, नहीं तो फिर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। चले आए मैगी। चलिए, मैगी वहां भी तो खाते होगे, मैगी बनती तो थी। संगीता जी म्यूट कर लीजिए अपना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी क्या डर? नमो सदा देत हूँ न्यों। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जी। जिनेन्द्र। सब क्या?